हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक V2 मैम क्लासेस। डियर, आज हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट लेकर आए हैं और इजी भी है। बहुत स्टूडेंट को पहले से भी पता हो और नहीं भी पता हो, क्योंकि ये सब क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है डियर। जब भी हम एग्जाम में बैठते हैं तो इजी क्वेश्चन को ही गलत करके आते हैं। ये सबका आदत है स्टार्टिंग से ही, है ना। क्योंकि हम इजी क्वेश्चन जो होते हैं, जो बिल्कुल आसान होता है, मेरे माइंड में चलता रहता है और मेरे को लगता है कि मेरे को पता है वो क्वेश्चन, मैं आंसर करके आ जाऊंगा या आऊंगी। एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से गलत करके आते हैं बच्चे, तो वही चीज मैं लेकर आई हूँ डियर, जो कि आपने जीएनएम में अच्छे से पढ़ा होगा और यहाँ से क्वेश्चन नॉर्सेट में भी पूछा है और आपके एग्जाम में भी पूछने की ज्यादा चांसेस होती हैं। ठीक है, तो ये सबके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले, चाहे किसी भी स्टेट से हो डियर, आप एग्जाम देने वाले हो अपकमिंग में। अभी एबी फैमिली के एग्जाम का फॉर्म तो आ चुका है, एग्जाम की डेट भी आ चुकी है, तो उनके लिए आपका इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। साथ में डियर आपका क्या एम्स का भी होगा, एसजीपीजीआई का होगा, आरयूएचएस का होगा, पीएफएचएस को होगा। ठीक है, आपका एसजीपीजीआई रोहतक आपका होगा। ठीक है, रोहतक में भी होता है, चंडीगढ़ में दोनों जगह है। पीजीआई एमआर है एक आपका, एक पीजीआई रोहतक। तो ऐसे करके ये सभी जगह आपका पीजीआई एमआर। ठीक है, ये सारे जगह में जो पोस्ट बेसिक अभी होने वाले हैं फिलहाल, जो रिसेंटली में, उनके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और एमएससी नर्सिंग का भी होगा उनके लिए भी। पीओ का मतलब क्या होता है? बाय माउथ डियर, ठीक है ना। एंड पीआर का मतलब बाय रेक्टम, देख लीजिए, पर रेक्टम। ओडी का मतलब राइट आई और ओएस का मतलब है लेफ्ट आई, देख लीजिए ये सब दिया हुआ है। ओयू का मतलब बोथ आईज, एडी का मतलब राइट ईयर, एएस का मतलब लेफ्ट ईयर। ओके, उसके बाद एयू का मतलब बोथ ईयर। देख लीजिए डियर कितना इंपॉर्टेंट है, शायद आपने पहले भी नहीं पढ़ा होगा इसको। पर जीटी का मतलब थ्रू गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब, पर जीटी थ्रू गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब। बीयूसी क्या है? इनसाइड द चेक, इनसाइड द चिक, है ना, चिक। एंड उसका एसएल का मतलब अंडर द टंग या सबलिंगुअल, एसएल लिखा रहेगा डियर, सबलिंगुअल। ओके, एनईबी यानी नेबुलाइजर, टीओपी यानी कि टॉपिकल, वीएजी यानी कि वेजाइनल, आईएम का मतलब इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, ये सब तो पता है डियर, इंट्रावेनस, इंट्राडर्मल और बाय इंजेक्शन। ठीक है, इंजेक्शन, तो ये आपका था डियर। फिर एब्रिवेशन ऑफ डोज ऑफ ड्रग्स, ठीक है, कैसे शॉर्ट टर्म और आपका मीनिंग में देखिएगा डियर क्या है। एमजी का मतलब मिलीग्राम होता है, जीएम का मतलब ग्राम होता है, एमएल का मतलब मिलीलीटर होता है। आई यहाँ पे लिखा हुआ डियर, यहाँ पे एल लिखा हुआ है, एल लीटर हो गया। आई भी लिखा हुआ डियर, यहाँ पे पॉन्ड होता है, आई भी ऐसे आई भी लिखा रहता है डियर बहुत जगह में, पॉन्ड। एंड उसके बाद देखिएगा डियर पॉन्ड, यहाँ पे जी एल है तो गैलोन है। ठीक है, डी आर है तो ड्रम है, जी आर है तो ग्रेन है, ये सब सब का दिया है। सी लिखा हुआ है क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, केजी लिखा हुआ होता है किलोग्राम है, ओ लिखा हुआ तो पिंट है, देखिए ओ लिखा रहेगा तो पिंट है। जीटीटी जहां लिखा रहेगा तो ड्रॉप इसको बोलते हैं। ठीक है ना, आप लोग के एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, आपका जीटीटी भी दिया जाएगा डियर, आप कंफ्यूजन में रहोगे। आपका ड्रग कैलकुलेशन की जब फॉर्मूला आएगी, जब आपको ड्रग कैलकुलेशन वाली क्वेश्चन आएगी, तो आपको ये जीटीटी रह सकता है। टीएसपी का मतलब टी स्पून फुल, टी आपका टीबीएसपी का मतलब टेबल स्पून फुल, एसएस का मतलब देखिएगा हाफ। ठीक है डियर, 1/2। ओजेड का मतलब ऑन्स। उसके बाद एम ई क्यू का मतलब मिली इक्विवेलेंट, या है डियर मिली इक्विवेलेंट। ठीक है, एम ई क्यू वाला भी बहुत जगह आपके एग्जाम में रहता है। एंड उसके बाद देखिएगा वेरियस टाइप्स ऑफ एनीमा, एनीमा जो दिया जाता है डियर, टाइप है और डिस्क्रिप्शन है। ओके, तो सबसे पहले सिंपल और इवैक्यूएंट एनीमा की मैं बात करूं, ये जो स्टिमुलेट होता है डिफेकेशन, दस यूज टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन के लिए, किसके लिए डियर? कॉन्स्टिपेशन के लिए, इवैक्यूएंट एनीमा। उसके बाद परगेटिव एनीमा की बात किया जाए तो ये इम्प्रूव करता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एंड आपका अम्पटीज द बाउल। ठीक है ना, वहाँ खाली करता है डियर बाउल को। ठीक है ना, अम्पटी करेगा और आपका पेरिस्टालिस करेगा, मूवमेंट करने के काम करेगी परगेटिव एनीमा। फिर एंथेलमेंटिक एनीमा क्या काम करता है? इसमें यूज फॉर किलिंग एंड एक्सप्लेनिंग द इंटेस्टाइनल पारासाइटिक वॉर्म, जितने भी होते हैं पारासाइटिक वॉर्म, उसको किल करने का काम करता है एंथेलमेंटिक एनीमा, उसे नाम से ही पता चल रहा है डियर। फिर उसके बाद देखिएगा एस्ट्रिंगेंट एनीमा में क्या एडमिनिस्टर किया जाता है? रिड्यूसिंग इन्फ्लामेशन को करने के लिए, इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए, स्वेलिंग को कम करने के लिए एंड ब्लीडिंग इन कोलन को कम करने के लिए इसको एडमिनिस्टर की जाती है। उसके बाद देखिएगा कार्मिनेटिव एनीमा जो होता है, इसको एडमिनिस्टर किया जाता है फॉर रिमूविंग, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है डियर, ताकि गैसियस को रिमूव करने के लिए हम ना कार्मिन आपका कार्मिनेटिव एनीमा का यूज करते हैं, या पेट में जो डिस्टेंशन है डियर इन द एब्डोमेन, देखिए दिया गया, उन लोग को रिमूव करने के लिए हम कार्मिनेटिव एनीमा का यूज करते हैं। सेडेटिव एनीमा का कब यूज करते हैं? तो ये हमारा इंड्यूसिंग स्लीप और सैडिशन के लिए दिया जाता है डियर, सैडेटिंग एनीमा। ठीक है ना, एंड उसके बाद कोल्ड एनीमा की बात किया जाए
तो ये डियर क्या किया जाता है, डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग बॉडी टेम्परेचर के लिए दिया जाता है, एडमिनिस्टर किया जाता है। बॉडी टेम्परेचर को डिक्रीज और इंक्रीज दोनों में काम आता है। स्टिमुलेंट एनिमा क्या करेगा, एडमिनिस्टर करेगा टू स्टिमुलेट द मसल्स ऑफ द कोलोन फॉर प्रोड्यूसिंग या बावल मूवमेंट्स, ठीक है। न्यूट्रिएंट एनीमा का क्या होता है, ये इंटरनल जो होता है एडमिनिस्टर ऑफ द प्री डाइजेस्टेड फूड्स फॉर प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू अ पेशेंट। क्या है डियर, न्यूट्रिएंट एनीमा क्या है, न्यूट्रिएंट एनीमा ये आपका इंक्लूडिंग एंटेरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्री डाइजेस्टेड फूड फॉर प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू अ पेशेंट। ओके, तो ये था डियर टाइप्स ऑफ एनिमा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से सबसे ज्यादा पूछा ये वाला, ये कार्मिनेटिव और आपका फर्स्ट में परगेटिव एनिमा, ये 3 क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, तो आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है डियर। आप लोग नोट भी कर लेंगे और शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड सर्कल में, और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।